हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसमें हम क्या डील्स करेंगे, क्या इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले आप समझिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्मो मतलब ये लैटिन वर्ड लिए है। थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट, और डायनेमिक मतलब आपको पता ही है, मोशन, गति, है ना, जिसमें हीट यानी एनर्जी का क्या हो, चेंजमेंट हो। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग हीट और हीट का मतलब हीट मतलब एनर्जी और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये पहले तो इसके ऊपर देखें थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन समझिए। तो बता सकते हैं द ब्रांच, ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। आप जानते हैं केमिस्ट्री के 3 मेन ब्रांच है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आप बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक, इन विच डील्स विथ, हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, डील्स विथ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इस पूरे चैप्टर में एनर्जी का चेंजमेंट, है ना, एनर्जी, सब यही स्टडी करना है। तो ये क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच डील्स विद, ठीक है, एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ये फिजिकल, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन हो गई। अब इसी में हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसके टर्मिनोलॉजी कि इसमें कुछ कौन से शब्द यूज होंगे। तो सबसे पहला शब्द यूज होगा द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को तो आप समझ रहे होंगे, यूनिवर्स में हम सब लोग आते हैं। ठीक है। तो यूनिवर्स क्या होता है, तो इसको समझिए, इस डिफिनीशन को, यूनिवर्स को ध्यान से। तो यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज द entirety, is the entirety, संपूर्ण मतलब जो इस आसपास जो हमको दिखती हैं, हमारे सराउंड में, आसपास, या हम लोग, टाइम, सब ये यूनिवर्स में आता है। ठीक है। द यूनिवर्स इज द इंटायरिटी ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस एंड टाइम। स्पेस मतलब चारों तरफ, एंड टाइम, इवन टाइम भी, टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, एंड एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग, इन इट, इसमें सब कुछ शामिल है, यूनिवर्स, है ना, ये सन, स्टार, अर्थ, जितने भी प्लेनेट, सब ये यूनिवर्स के अंदर आता है, पूरा स्पेस, होल स्पेस। तो इसमें द यूनिवर्स इज द इंटायरिटी ऑफ द स्पेस एंड टाइम एंड एनर्जी एंड एवरीथिंग इन इट। ठीक है। आप इसको और बता सकते हैं, इट इंक्लूड, ठीक है, इसमें सब शामिल है, इंक्लूड्स ऑल, ठीक है, मैटर, सभी प्रकार के द्रव्य, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, एंड एनर्जी एज वेल, टाइम इटसेल्फ, एज वेल, टाइम भी इसी में आता है, इटसेल्फ,
इसी के साथ में सेल्फ। क्लियर? तो ये यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स जो बनता है, द यूनिवर्स दो चीज़ों से बनता है। यूनिवर्स बनता है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? जैसे ये पेन है, अब इसके बारे में हमें ऑब्जर्वेशन करना है, इसके बारे में स्टडी करना है, इस पेन के बारे में, या हम किसी इस स्याही के, ये इंक जो है ना, इस इंक कैसे बनी है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो जो इसका स्टडी करते हैं वो सब क्या आता है? सिस्टम में आता है। तो अभी हम लोग टर्म पढ़ेंगे आगे सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी आपकी वो सिस्टम होगी, ठीक। सिस्टम तो जिसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अभी अभी बताया। तो आप बता सकते हैं द पार्ट ऑफ, ठीक है, द पार्ट ऑफ सॉरी, अब आपको इसमें बताना है सिस्टम के बारे में। तो क्या बताना है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, जिसका हमें स्टडी करना होता है, वो जिस पार्ट का, वह क्या होता है? वो सिस्टम कहलाता है, ठीक है। सिस्टम, जैसे हमें पेन के बारे में स्टडी करना है तो पेन सिस्टम हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें वाटर के बारे में स्टडी करना है तो वाटर सिस्टम हो जाएगा। हमें किसी सेल या हमें किसी चीज़ का भी स्टडी करना है ना, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना है, तो वो सिस्टम हो जाता है। सिस्टम हम लोग भी हैं, अगर हमारे बारे में स्टडी किया जाएगा तो हम लोग भी सिस्टम में आएंगे। यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसके बारे में स्टडी करना है तो वो क्या होगा? वो सिस्टम होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स की हो गई। सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ाई आपको, क्या पढ़ाई? थर्मोडायनेमिक्स, है ना, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच डील्स विद एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब उसी के पार्ट हैं टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले क्या? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसका ये मेन पॉइंट ये है, द यूनिवर्स इज इक्वल टू, है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हमको सिस्टम के बारे में समझना है कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम के बारे में बताया गया था, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना, जिसके बारे को हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, वो सिस्टम है, ठीक है। और अब इसके एक टर्म और आती है सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग क्या है? तो ये भी पार्ट होगा। तो आप बोल सकते हैं द रेस्ट, जिस सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं उसके अलावा, द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, कहाँ पर? ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग, है ना। आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है वो सब सराउंडिंग में आता है, जिस समय, है ना। इसको आप लिख सकते हैं, है ना, अदर देन सिस्टम। मान लीजिए यहाँ पर एक बीकर है, ये समझिए, और इस बीकर में वाटर या कोई सॉल्यूशन भरा है। अब इस सॉल्यूशन का हमें स्टडी करना है, इस सॉल्यूशन अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसका स्टडी करना है, तो ये सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और ये सिस्टम, और इसके आसपास जो भी है, ये जो एयर, है ना, हीट, जो कुछ भी है, वो सब किस में आ जाएगा? सराउंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके बीच की दीवार है जो सराउंडिंग और सिस्टम को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो अभी इसको नोट करिए, इसके बाद दूसरा वीडियो।